ड्राइवर यूनियन समर्थन में आए तैयब घासेड़िया आगामी 3 जनवरी को मेवात में प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। बता दें कि सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर जो नए कानून पास किए गए हैं, मेवात में इसका विरोध होने लगा है। वैसे तो विरोध के स्वर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हरियाणा के नूंह में ट्रक चालकों की बड़ी तादाद है। नूंह विधानसभा से वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेड़िया के नेतृत्व में आगामी 3 जनवरी को नूंह शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नूंह के वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेड़िया ने कहा कि ड्राइवर का पेशा दुख भरा होता है। ड्राइवर 2-2 महीने तक बाहर रहता है। हर तरह के मौसम में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपना जीवन यापन कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्राइवर के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कभी आरटीओ का तो कभी पुलिस परेशान करती है। उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना 24 घंटे करना पड़ रहा है। ड्राइवर पर जो नया कानून थोपा गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ड्राइवर से कोई हादसा हो जाता है तो ड्राइवर भागेगा तो सरकार मारेगी, अगर नहीं भागा तो उसे जनता मार देगी। उन्होंने कहा है कि मेवात की अर्थव्यवस्था 80% ट्रक ड्राइवर पर निर्धारित है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून से ड्राइवर को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा और भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नूंह विधानसभा से वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेड़िया का कहना है कि आगामी 3 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति को डीसी के मार्फत ज्ञापन सौंपा जाएगा। ड्राइवरों से अपील करते हुए कहा है कि आगामी 3 जनवरी को काले कानून के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि सरकार इस तरह के काले कानून को वापस ले। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए लियाकत जी, ये बहुत दुखद पहलू है। ड्राइवर का पेशा शायद सब पैसों से सबसे निचले दर्जे का धंधा है। आदमी 2-2 महीने घर से बाहर रहता है, ना धूप देखता, ना छांव देखता, ना गर्मी देखता, ना सर्दी देखता, और जैसे तैसे करके अपने जीवन यापन करता है। ऊपर से कहीं आरटीओ का डंडा, कहीं पुलिस का डंडा, हर तरफ जिल्लत और रुसवाई का सामना 24 घंटे करता है। ऊपर से आज जो ये नया कानून थोपा गया है कि ड्राइवर अगर वहां से भाग गया तो उसको 10 साल की सजा, और नहीं भागा तो कुछ उसमें रियायत, लेकिन नहीं भागा तो जनता मारेगी, भाग गया तो सरकार मारेगी। तो फिर आखिर ड्राइवर किस तरह से जिएगा? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इसी के मद्देनजर चूंकि मेवात की अर्थव्यवस्था 80% जो इस धंधे से जुड़ी हुई है, यहाँ 60-70% लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, बाकी लोगों पे गाड़ियां हैं, और टोटल जो मेवात की जो जीवन रेखा हम कह सकते हैं कि इस लाइन से जुड़ी हुई है। यहाँ रोजगार का और कोई माध्यम नहीं है। और अगर इस तरह का कानून अगर ये लागू हो गया बदकिस्मती से, तो लोग इस धंधे से भी वंचित रह जाएंगे और वहां इन लोगों को भूखों मरने की नौबत इस प्रदेश और देश में आ जाएगी। इसी के मद्देनजर मैंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, और उसी सिलसिले में आगामी 3 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम डीसी साहब के मार्फत से एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, अपील करता हूं आज ही जाना तमाम अपने ड्राइवर साथियों से या उस धंधे से जुड़े हुए लोगों से कि अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएं। और आवाज पहुंचाने का लोकतांत्रिक तरीके से ये एक रास्ता है कि हम विरोध प्रदर्शन करते हुए मैं अपने ऑफिस से लेकर के सेक्रेटरीट तक पैदल मार्च करेंगे, और उसमें इस कानून को वापस लेने की महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई जाएगी। लिहाजा मैं तमाम मेवात के लोगों से विनती और अपील करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करें, आवाज बुलंद करें, ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके। जो ये फांसीवादी कानून है, लोगों की जीवन रेखा को जो खत्म करने के
ये साबित होगा। आत्मघाती कानून जो ये बनाया है सरकार ने, सरकार को हमें मजबूर करना है, पूरे देश में ये संदेश भी देना है कि इस तरह के कानूनों से आम और गरीब आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। लिहाजा सरकार आम और गरीब आदमी की मजबूरी को देखते हुए इस कानून को वापस लेने का समाधान निकाले। बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। यहाँ पहले ही बेरोजगारी के लोग मार झेल रहे हैं और उसकी वजह से आज यहाँ कई तरह की जो बीमारियां हैं वो पनप रही हैं, चाहे जुआ, नशा, सट्टा, इस तरह के। यहाँ लोग खाली, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, तालीम का साधन नहीं है, ले दे करके अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए एक ही ये धंधा है जो निचले स्तर का धंधा है देश में। और उस निचले स्तर के धंधे को भी सरकार जो है उजाड़ने पर तुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी है। इस कानून के तहत बहुत से लोग बेरोजगार होकर के घर बैठ जाएंगे, मायूस होकर के, और उनको उनके बच्चों के भूखे मरने की नौबत आएगी। लिहाजा मैं आज सरकार से विनती करता हूं और तमाम लोगों से भी विनती करता हूं कि इस कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं, सरकार को सचेत करें इसके प्रति, ताकि इस कानून को वापस लिया जा सके।